नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर। अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें अपन विद्यालय प्रार्थना सभा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विद्यालय प्रार्थना सभा, विद्यालय में प्रातः जो प्रार्थना स्थल पर जो इसके अंतर्गत बताया गया है कि ईशा प्रार्थना बालकों को सद्भावना के लिए प्रेरित करती है तथा बालकों में स्वमनन की आदत विकसित करती है और प्रार्थना सभा में प्रेरक प्रसंग की प्रस्तुति से बालकों में आत्मविश्वास तथा त्याग जैसे मूल्य विकसित होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि राष्ट्र के महापुरुषों के जीवनी के ज्ञान से बालकों में देश प्रेम की भावना का विकसित होती है और विद्यालय में पाठ्यसगामी क्रियाओं का समय समय पर आयोजन करने से बालकों में कर्मशीलता उत्तरदायित्व जैसे मूल्य विकसित होते हैं। इसी के साथ में उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है, वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और खेलकूद प्रतियोगिता से बालकों में खेल की भावना का विकास होता है और इस प्रकार विद्यालय कार्यक्रम प्रार्थना सभा से ही प्रारंभ होता है। इसी के साथ में जो सामूहिक जो प्रार्थना सभा जो नैतिक मनोवैज्ञानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है और नियमित प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर, राष्ट्र एवं समाज के प्रति निष्ठा आदर का स्वतः प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है। इसके अंतर्गत जो प्रार्थना स्थल पर जो पंक्तिबद्ध एवं शांति भावना से एकत्रित होना, प्रार्थना मुद्रा पर के अंतर्गत में प्रार्थना करना और शांति पाठ करना और किसी शिक्षक द्वारा प्रवचन देना, समाचार प्रधानाध्यापक प्रभारी द्वारा उद्बोधन और पीटीआई अथवा यौगिक क्रियाएं और राष्ट्रगान, तो ये सारी जो क्रिया होनी चाहिए वो प्रार्थना सभा के अंतर्गत होती है। सबसे पहले इसमें प्रार्थना जो कि सरस्वती वंदना के अंतर्गत उसमें समय से विद्यालय में पहुंचना और समय के हिसाब से प्रार्थना सभा को तैयारी करवाना, क्रमवाइज बैठाना उन बच्चों को और उनको प्रार्थना करवाना और इसके अंतर्गत प्रार्थना के साथ साथ समाचार पत्र है, अनमोल वचन है और इसके अंतर्गत और भी जो कविता है, कहानी है, ये सब इसके अंतर्गत करना बहुत ही लाभदायक है और ये भारतीय जो संस्कृति है उसके माध्यम से इसको प्रार्थना सभा के अंतर्गत पालक अपने ज्ञान को अर्जित करता है और वो इसके अंतर्गत अनुशासन बनाए रखना पड़ता है और जो भी कार्य होते हैं दिशा सूचक जो होते हैं वो इसी माध्यम से प्रार्थना सभा के माध्यम से ही दिया जाता है और जो प्रधानाध्यापक है उनके निष्ठा से और जो खेल कूद के प्रभारी हैं और इसके अलावा और भी जो व्याख्याताएँ हैं जो भी उसके अंतर्गत ये प्रार्थना सभा की जाती है। फिर प्रार्थना स्थल की जो गतिविधि होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब प्रार्थना सभा जो स्थल की जो गतिविधि होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधि से आशय है कि संपूर्ण विद्यालय में मानवीय संसाधन के तथा छात्रों को दिन की क्रिया के लिए तैयार करना अतः प्रातःकालीन प्रार्थना द्वारा विद्यालय का वातावरण संतुलित होता है और संपूर्ण भारतीय में जो विद्यालय में शिक्षण का प्रारंभ प्रार्थना सभा
के साथ ही होता है। इसी के साथ में प्रार्थना सभा को वर्तमान समय में पूर्व महत्व प्रदान किया जाता है और आज की जो प्रार्थना सभा पूर्णतः नवीन तकनीक से युक्त हैं। प्रार्थना सभा में अनेक प्रकार के गतिविधि का आयोजन किया जाता है जो कि छात्रों के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है और इसीलिए प्रार्थना स्थल की गतिविधि को शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र में रखा गया है। नवीन ज्ञान और विकास का संदेश देता है। इसमें जो बताया गया मानसिक शांति, सद्विचार, राष्ट्रगीत, समाचार, स्वच्छता, पर्यावरण विचार और आवश्यकता सूचना की प्राप्ति, ये जो इसके अंतर्गत जो गतिविधि होती है उसके अंतर्गत बताया गया है। इस गतिविधि के माध्यम से क्रम से सारा कार्य मैनेज होता है और इसी के माध्यम से प्रार्थना स्थल की जो गतिविधि होती है उसके बारे में बताया गया है। इसी के साथ में प्रार्थना स्थल पर होने वाली जो गतिविधि वर्तमान समय में नवीनता लिए हुए हैं और इन गतिविधियों से ये स्पष्ट होता है कि जो प्रार्थना स्थल से ही छात्रों के सर्वांगीण विकास का क्रम प्रारंभ होता है और इनकी नवीनता के कारण ही इनको शैक्षिक नवाचार को श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रार्थना स्थल की जो गतिविधि होती है मानसिक शांति, सद्भावना, विचार और राष्ट्रगीत, समाचार, स्वच्छता और पर्यावरण विचार, तो ये सब बहुत ही जरूरी है ताकि इससे बच्चों को नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है और बच्चा गुणवत्तापूर्ण उस चीज़ को शिक्षा से जोड़ सकता है और वो हर चीज़ वो सीखता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है कि विद्यालय प्रार्थना सभा और प्रार्थना सभा में जो गतिविधि होती है उसके बारे में अपन अध्ययन किया है। कक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।